So let's read this question. The question says a point source of light is placed at the center of the curvature of hemispherical surface. The source emits a power of 24 watt. The radius of curvature of hemisphere is 10 centimeter and their inner surface is completely reflecting. Then the force on the hemisphere due to the light falling on it is ... into 10 to the power minus 8 Newton. So the key concept used in the question is radiation pressure, right? एंड हमें पता है कि अगर हमारे पास प्रेशर, सो हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई सरफेस गिवन है, राइट, दिस इज द सरफेस एंड ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है फॉर द लाइट. सो यहाँ से ये लाइट आई जिसकी इंटेंसिटी आई है. सो हमें पता है ये क्या होगी, आई इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट बैक कर रही है. सो इस केस में हमारे पास जो प्रेशर इस सरफेस पे जो आता है उसे हम लिखते हैं डेट इज 2I/C, राइट. एंड हमें पता है इंटेंसिटी क्या होती है, डेट इज I इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, राइट, पावर अपॉन एरिया. नाउ बैक मूव टू द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है कुछ इस तरीके से, राइट, एंड सेंटर पे एक सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स, जिसकी पावर गिवन हमें दैट इज P इक्वल टू 24 वाट, राइट. सो हमें पता है अगर पावर गिवन हो तो इंटेंसिटी क्या होता है, डेट इज पावर अपॉन एरिया, राइट, डेट इज पावर अपॉन एरिया. सो यहाँ से हम इंटेंसिटी लिख सकते हैं डेट इज 24 अपॉन एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस, डेट इज 4πr². सो दिस इज द इंटेंसिटी एंड वी नो अगर इंटेंसिटी हमें पता है तो प्रेशर कितना लगेगा या कितना फील करेगा ये हेमिस्फेरिकल सरफेस ड्यू टू द लाइट. सो वो होता है डेट इज P इक्वल टू 2I/C, राइट. नाउ हमें I पता है, P पता है, सो P निकालना है हमें. अगर P पता चल जाए तो हम यहाँ से F निकाल सकते हैं, राइट. सो नाउ हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, P डॉट dA, राइट. सो यहाँ से हम फोर्स लिख सकते हैं सिंपली DF, दिस इज द DF, राइट. सो DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, P दैट इज 2I/C इंटू DA दैट इज DA cos थीटा, राइट. डॉट प्रोडक्ट है, सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, DA cos थीटा, राइट. सो दिस इज द DF. नाउ हमें 2IC का वैल्यू पता है, राइट. सिर्फ हमें DA cos थीटा अगर पता हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं. सो इसे निकालने के लिए हम वापस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जाते हैं. सो दिस इज आवर हेमिस्फेरिकल सरफेस, राइट, एंड यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है. लेट से इस एरिया पे अभी लाइट फॉल हो रही है, राइट. सो इसकी डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द रेडियस, दिस इज द DA, राइट. सो DA cos थीटा क्या होगा, DA cos थीटा एक्चुअली दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस DA, राइट. सो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ पे, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट. सो इसकी प्रोजेक्शन इस सरफेस पे क्या होगा, दिस इज टेल अस DA cos थीटा, राइट. सो DA cos थीटा इक्वल टू वी से द प्रोजेक्शन ऑफ DA ऑन द अपर सरफेस, राइट. ऑफ हेमिस्फीयर, राइट. सो हमें पता है अपर सरफेस क्या है, कैसा दिख रहा है, लाइक किस प्रकार कैसा होता है, दिस इज द सर्कुलर, राइट. हेमिस्फेरिकल का अपर सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, राइट. सो अगर टोटल एरिया का प्रोजेक्शन हम देखें, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ द टोटल, राइट, अपर सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू दैट इज DF का इंटीग्रेशन इक्वल टू F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2I/C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DA cos थीटा, राइट. सो यहाँ से हमारे पास F इक्वल टू आ जाएगा 2I/C इंटू दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ
लाइक डी ए, सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा इस प्रोजेक्शन का, सिंपली पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। नाउ हम फोर्स अब क्या लिख सकते हैं, डेट इज 2 इंटू आई हमें पता है, डेट इज 24/4 पाई आर स्क्वायर, राइट, अपॉन सी, सो यहाँ पे सी आ जाएगा इंटू द एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन, जो क्या होगा, डेट इज सर्कल का एरिया हो जाएगा, राइट, सिंपली पाई इंटू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास ये 2 यहाँ पे ये हो जाएगा एंड ये 12, राइट। सो हमारे पास अब एफ इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज 12/3 इंटू 10⁸, राइट, न्यूटन। सो यहाँ से एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स like acting on the hemispherical surface due to the light. So our final answer is, that is 4 into 10⁻⁸ Newton, right. Hope you understood it well. All the best.